अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में कोरोना केस बढ़ने की वजह से एक बार फिर से कई चीज़ों पर, कई एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये पाबंदी कल जुमा यानी 26 मार्च से लागू हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के बारे में कल यानी 24 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ है, जो कि इस तरह है। मैं इसके बारे में एक एक करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक देखिए ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। ऐसा न हो कि जाने अनजाने में आपसे कोई वायलेशन हो जाए। दूसरी नोटिस के आने तक शादी की जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, सबको बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टरों में सिर्फ 80% लोग ही काम कर सकेंगे, बाकी 20% लोग घरों में रहकर काम करेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में सिर्फ 30% गुंजाइश के साथ खुलेंगे, यानी अगर किसी मॉल में बैक वक्त 100 आदमी अंदर जाकर ख़रीदारी कर सकते थे, तो अब सिर्फ 30 लोग ही अंदर जाकर ख़रीदारी कर सकेंगे। उसी हिसाब से अंदर स्टाफ भी मौजूद होगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हेल्थ क्लब, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और मसाज सर्विस बंद रहेंगे। सिर्फ 20% एक्टिविटी के साथ सिनेमा खुले रहेंगे। इसमें भी 18 साल से कम उम्र के लोगों को, बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क अगली नोटिस तक के लिए बंद रहेंगे। प्राइवेट हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ कम करके 70% तक कर दिया गया है। म्यूज़ियम और लाइब्रेरीज़ की एक्टिविटी सिर्फ 30% तक ओपन रहेगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े में खाने पीने की सर्विस जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए शर्त है कि तमाम इंडोर रेस्टोरेंट और कैफ़े 15% से ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकेंगे, जबकि खुली जगहों पर 30% तक की एक्टिविटी होगी। और जो रेस्टोरेंट क्लीन कतर से परमिशन लेता है, वो 50% तक अपनी एक्टिविटी को जारी रख सकेगा। तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाते हुए सरकारी या निजी शोबे में 5 लोगों की मौजूदगी के साथ मीटिंग की इजाज़त होगी। प्राइवेट एजुकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर की सर्विस ऑनलाइन होगी, यानी रिमोट सिस्टम के ज़रिए होगा। 5 वक्त की नमाज के लिए और जुमा की नमाज के लिए मस्जिद खुली रहेगी। टॉयलेट और वज़ू खाना का सेक्शन बंद रहेगा। घर से किसी भी काम के लिए निकलना हो तो एतराज़ एप्लीकेशन को लाजिम एक्टिव करके रखना होगा, चाहे कतरी हो या खारजी हो, ये सब के लिए ज़रूरी है। इसी तरह घर से निकलते वक्त फेस मास्क पहनना ज़रूरी होगा। घरों और मजलिसों में खुली जगहों पर 5 लोगों की एक साथ मौजूदगी की इजाज़त होगी। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबी होगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आम पार्कों, समंदर के किनारे और कॉर्निश में खेल और वर्जिश के मैदान बंद रहेंगे। मेट्रो सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस सिर्फ 30% तक खुली रहेगी, जबकि जुमा और शनिचर के दिन सिर्फ 20% तक खुली रहेगी। इसमें सिगरेट पीना, खाना पीना का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना होगा। घरों और मजलिसों के अंदर बंद जगहों पर सोशल गैदरिंग की इजाज़त नहीं होगी। लोकल या इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ से पहले इजाज़त लेना होगा। क्लीनिंग सर्विस और हॉस्पिटैलिटी की सर्विस सिर्फ 30% तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स में मस्जिदें बंद रहेंगी और होटलों को सिर्फ बाहरी ऑर्डर पर खाना देने की इजाज़त होगी। बसों में सिर्फ 50% की गुंजाइश के साथ बैठने की इजाज़त होगी। ड्राइविंग स्कूल फिर से अगली नोटिस तक के लिए बंद रहेंगे। नर्सरी और चाइल्ड केयर 30% तक खुले रहेंगे। छोटी गाड़ी में एक साथ सिर्फ 4 आदमी बैठ सकते हैं, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। अगर एक ही फैमिली के हों तो 4 से ज़्यादा की भी इजाज़त होगी। फेस मास्क पहनना सबको ज़रूरी होगा। 30% होलसेल मार्केट खुली रहेगी। तमाम थीम पार्क्स और इंटरटेनमेंट सर्विस बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून 30% की गुंजाइश के साथ खुली रहेगी। 30% की एक्टिविटी को ये लोग जारी रख सकते हैं। स्मोकिंग प्लेस बंद रहेंगे। पॉपुलर और होलसेल मार्केट में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने उन सारी चीज़ों को कवर कर दिया है जो कि एक आम वर्कर को जानना ज़रूरी है। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।